I'm lost and I'm hurt and I need help. Did you come from a trail? Hey, are you hearing me? दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको शायद जादू टाइप लग रहा हूँगा, बट इग्नोर दैट। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, इसलिए मैंने हुडी पहन रखा है। दोस्तों आज मैं आपको जो हॉरर स्टोरी सुनाने वाला हूँ वो एक रियल हॉरर इंसिडेंट है, जो कि हमारे साथ हमारे एक सब्सक्राइबर आदित्य ने हमसे शेयर किया है। दोस्तों आदित्य जो है ये यूपी के रहने वाले हैं, और ये जो पूरा हॉरर इंसिडेंट है ये इनके भैया के साथ हुआ था, एंड इनके भैया ने इसे सुनाया एंड उसने हमें सुनाया। तो दोस्तों इसने मुझे सारी जो स्टोरी है वो इंस्टाग्राम पे शेयर की है। अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है, हॉरर स्टोरी, या फिर आपके आसपास कोई ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है जो कि आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है परीक्षित दुर्गम, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ पे जाएं एंड इंस्टाग्राम में मुझे सारी चीज़ें बता दें, तो जिसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बना सकूँ। तो दोस्तों आज हम जो स्टोरी बताने वाले वो आदित्य के भैया के बारे में। तो आदित्य ने मुझसे कहा कि आदित्य के भैया का जो नाम है वो ना लिया जाए, एंड वो जिस लोकेशन पे उनके साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं उस लोकेशन का भी नाम ना लिया जाए। तो मैं इस वीडियो में उनके भैया का नाम नहीं लूँगा एंड उस लोकेशन का भी नाम नहीं लूँगा। तो दोस्तों हम मान लेते हैं उनके भैया का नाम है राहुल, तो ऐसे सपोज़ करिए उनका नाम राहुल है। एंड मैं आपको उनका बेसिक आइडिया दे दूँ राहुल क्या करते हैं, कौन है, इस टाइप से। तो दोस्तों जो राहुल है वो एक फ्रीलांसर हैं। फ्रीलांसर आप समझ रहे होंगे, जो कि वर्क फ्रॉम होम वाले काम करते हैं, जो कि चार्ज बेसिस पे काम करते हैं, आवरली बेसिस पे काम करते हैं, और डिफरेंट टाइप के स्किल्स होते हैं उनके। तो जो फ्रीलांसिंग का काम जो करते थे राहुल, वो एक वेब डेवलपर थे। तो दोस्तों थे मतलब हैं, अभी भी हैं, जिंदा है। तो दोस्तों वो अपना पैशन फॉलो करते थे, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में, आप जान रहे होंगे, सोलो ट्रैवलिंग। दोस्तों सोलो ट्रैवलिंग वो करता है जिसकी किसी के साथ नहीं बनती है। आदित्य दिस इज़ अ जोक, सो लेट इट बी। तो हम सीधा आते हैं स्टोरी पर। तो दोस्तों जो राहुल हैं वो कोलकाता में रहते थे। जो इनकी जो बेसिकली जो फैमिली है, यानी कि आदित्य की, ये यूपी के रहने वाले हैं, बट जो राहुल हैं वो कोलकाता में रहते थे। एंड सोलो ट्रैवलिंग के लिए ये ट्रैकिंग पे जाना चाहते थे। इन्होंने कई सारे ऐसे जगह को एक्सप्लोर किया हुआ था अकेले में, जहाँ पे इन्हें एडवेंचर मिले, जहाँ पे कई सारे अलग अलग डिफरेंट साइट्स पे, और ये बिलीव नहीं करते थे ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी, हॉरर एक्टिविटी पर बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं इन सारे चीज़ों पर बिलीव करते हैं और बिलीव नहीं भी करते हैं, तो मैं दोनों कैटेगरी में नहीं आता हूँ। तो आप में से कई सारे लोग भी नहीं आते होंगे। अगर आपने देखा होगा तो आप बिलीव करेंगे, अगर आपने नहीं देखा होगा, आपके साथ नहीं हुआ होगा, तो आप बिल्कुल भी बिलीव नहीं करेंगे। तो जिसके साथ हुआ है वो सारे लोग बिलीव करते हैं। तो राहुल के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था, जब ये ट्रैकिंग के लिए गए थे अकेले। दोस्तों मैं आपको उस जगह का नाम तो नहीं बता सकता, बट ये जो लोकेशन है ये तेलंगाना की है। दोस्तों तेलंगाना का एक जंगल है जहाँ पे वो ट्रैकिंग के लिए जाना चाहते थे। एंड उसके बाद जो राहुल है वो अपना सारा सामान, सारा इक्विपमेंट पैक करके उस लोकेशन पे पहुँचे। ये चाहते थे कि वहाँ पे 2 दिन की कैंपिंग की जाए। वहाँ पे जो माउंटेन व्यू है, मतलब एक दिन की चढ़ाई है, अगर वहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं तो एक दिन में वो लोग उस टॉप पर पहुंच जाते हैं। वहाँ से सारा व्यू देख सकते हैं नीचे का, यानी कि वहाँ पे बहुत अच्छा व्यू आता है। तो उसके लिए बहुत सारे लोग जाते हैं। एंड वो जो लोकेशन है वो रॉक क्लाइंबिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो इन्होंने भी अपनी रॉक क्लाइंबिंग की सारी इक्विपमेंट्स पकड़ी, एंड कैंप के लिए बॉनफायर वगैरह सारा इन्होंने तैयारी की। उसके बाद ये अकेले जा रहे थे, दैट्स वाई इन्होंने डिसाइड किया कि ये वहाँ जब कैंप करने जाएंगे तो ये कहीं पे भी अपना कैंप लगा के वहाँ एक नाइट स्टे करेंगे। तो दोस्तों इन्होंने सारा पैकिंग कर लिया। उसके बाद ये ट्रैकिंग के लिए निकले। उसके बाद जो राहुल है वो ट्रैकिंग के लिए निकले एंड उस लोकेशन पे पहुँच गए। दोस्तों उस लोकेशन में इंटर करने के लिए वहाँ पे 2 ट्रायल आते हैं, यानी कि 2 रास्ते आते हैं। तो दोस्तों 2 रास्ते में से एक जो रास्ता है उस साइड जाना मना है, वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। दूसरे साइड पे कई सारे लोग पहले भी जा चुके हैं एंड जाते हैं।
लेकिन दोस्तों वहाँ पे देखा जाए तो नो रिस्ट्रिक्शन, मतलब वहाँ पे नो सिक्योरिटी, नो बैरियर्स, कुछ नहीं, नथिंग। तो उस वजह से वहाँ पे कुछ साइन बोर्ड भी नहीं था कि किस साइड जाना है। एंड राहुल उस लोकेशन पे काफ़ी ज़्यादा नए थे। ऑब्वियसली वहाँ पे जितने भी लोग जाते हैं नए लोग ही जाते हैं, बट जो राहुल है उनके पास वहाँ का मैप भी नहीं था। बट इन्हें बस इतना पता था कि जो ट्रायल है वो सीधा जाता है एंड ऊपर माउंटेन पे पहुँचता है। तो इन्होंने मिडिल में वहाँ पे कैंप लगाने का डिसाइड किया था। तो ये जो है ये उस साइड वाले ट्रायल में चले गए जिस साइड इन्हें जाना मना था। अब ये अकेले थे तो उस टाइम पे आसपास कोई था भी नहीं। तो इन्होंने डिसाइड किया कि ये उसी ट्रायल पे आगे बढ़ते जाएंगे। उसके बाद ये आगे बढ़ते गए। वहाँ पे इन्होंने रॉक क्लाइंबिंग भी की। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा टॉप पर पहुँचने के बाद शाम होने लगी थी। शाम होने के बाद वहाँ पे उतने कोई जंगली जानवर थे नहीं उस जंगल में, तो उतना डर का कोई बात था नहीं। तो इन्होंने डिसाइड किया कि कैंप लगाया जाए। तो कैंप एक ऐसे जगह पे लगाया जाए जहाँ पे पेड़ आसपास कम हो, मीन्स वाइल की पेड़ बहुत सारे आसपास होते हैं एकदम गुच्छे में, यानी कि ऊपर का जो स्काई है वो डायरेक्टली नहीं दिखता है। तो इन्होंने डिसाइड किया कि एक ऐसा ओपन एरिया हो जहाँ पे ऊपर जो स्काई है वो डायरेक्टली दिखे, ताकि ये कुछ शूट कर सकें। इनको फिल्मिंग का भी काफ़ी ज़्यादा शौक था, तो इनके पास गोप्रो एंड सारे इनके पास कैमरा गिम्बल सारे इक्विपमेंट्स थे। तो दोस्तों इन्होंने डिसाइड किया कि डायरेक्ट स्काई के नीचे इन्होंने कैंप लगाना है। उसके बाद वो जो ओपन प्लेस था वहाँ पे इन्होंने थोड़ी साफ़ सफाई की, यानी कि थोड़े पत्ते वत्ते हटाए। उसके बाद अपना जो कैंप का सेटअप है वो सारा चीज़ उन्होंने लगा दिया। दोस्तों उसके बाद कैंप का सारा सेटअप लगाने के बाद इन्होंने आगे जलाने का सोचा, यानी कि बॉनफायर। उसके बाद ये सोचे कि कुछ खा लिया जाए। उसके बाद आप बेसिकली जान रहे होंगे जो ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं उनके पास बेसिकली वही चीज़ें होती हैं, नूडल्स होते हैं या फिर प्रिजर्व फूड आइटम्स होते हैं, क्योंकि वहाँ पे सारे चीज़ बिरयानी तो बना नहीं सकते ना। दैट्स वाई आई डिसाइडेड टू मेक नूडल्स। तो उन्होंने वो बॉनफायर वहाँ पे की, उस पे इन्होंने नूडल बनाना स्टार्ट कर दिया। अब अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। तब इन्होंने सोचा कि यार गोप्रो कैमरा कैंप के बाहर लगा दिया जाए, ताकि फॉर सिक्योरिटी पर्पस अगर कुछ इन्हें हो जाता है तो बाकी लोग देख सकें कि एक्चुअल में हुआ क्या था। तो उस वजह से इन्होंने जो गोप्रो कैमरा है वो उनके कैंप के बाहर में सेटअप कर दिया। सारा चीज़ उसमें बैटरी सही था, मेमोरी कार्ड वगैरह सारी चीज़ डली हुई थी। उसके बाद ये जो मैगी है, यानी कि जो नूडल्स है जो भी है, उसे तैयार करने के बाद ये फिर दोस्तों ये जैसे ही अंदर जाने वाले थे तभी अचानक से जंगलों के बीच से एक आवाज़ आई झाड़ियों के पास से। ये थोड़े से चौकन्ने हो गए। इन्होंने सोचा कोई जंगली जानवर होगा या फिर कुछ होगा। तो इन्होंने अपने साथ जो औजार रखे थे वो सारी चीज़ें निकाल लिया, यानी कि कुछ नाइफ़ वगैरह यही सारी चीज़ रखे थे। अब ऑब्वियसली बात है गन हर किसी के पास नहीं होता है, तो इन्होंने अपना जो नाइफ़ है वो सारा चीज़ निकाल लिया। उसके बाद दोस्तों वो साया इनकी इनकी ओर आने लगा। वो जो आवाज़ है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होने लगी। उसके बाद दोस्तों वो परछाई जो था वो इंसान टाइप से दिख रहा था इन्हें। उसके बाद ये थोड़े से डर गए। उसके बाद वो परछाई जैसे ही सामने आया, बॉनफायर के पास आया, तो वो एक आदमी था। ये देख कर के इनके जान में जान आया। बट ये इनके दिमाग में उस टाइम पे कई सारे सवाल चल रहे थे कि यार इतने जो बड़े जंगल हैं यहाँ पे आसपास मेरे साथ कोई भी नहीं आया था। वहाँ पे एंट्री में भी इनके साथ में जो एंट्री कराना पड़ता है जो मेन गेट होता है, वहाँ पे भी किसी ने उस दिन का कोई एंट्री नहीं था। एंड आसपास कोई कैंप भी नहीं है, कोई आग भी नहीं जल रही है। तो ये जो आदमी है इतनी रात में आया कहाँ से? शायद या एक दिन पहले आया होगा, यहाँ पे रुका होगा। इस टाइप से इनके दिमाग में कई सारे क्वेश्चंस चल रहे थे। बट उसके बाद वो जो आदमी है इनके पास आया एंड इनसे माचिस मांगा। उसके बाद ये क्या करते, ये तो पहले ही शॉक थे। तो इन्होंने उसे जैसे ही माचिस उठाया, मतलब उनको देने के लिए पीछे टर्न किया, माचिस उठाया एंड जैसे उनको दे रहे थे द मैन डिसअपेयर फ्रॉम दैट एरिया। वो आदमी वहाँ से गायब हो गया ऑन द स्पॉट। ये उसके बाद इधर उधर देखिए वहाँ पे वो आदमी दिखाई ही नहीं दिया इन्हें। ये पूरा ढूंढने की कोशिश की, आसपास टॉर्च वॉर्च मार के देखे तब भी वो आदमी ने नहीं दिखाई दिया। ये काफ़ी ज़्यादा डर गया। उसके बाद इन्होंने वो जो नूडल्स है वो खाया तक नहीं था। उसके बाद दोस्तों ये जैसे ही अंदर जा रहे थे इन्हें याद आया कि यार नूडल्स भी मैंने बनाए हैं, नूडल्स भी खाने होते हैं। तो ये जैसे नूडल्स लेने के लिए गए, नूडल्स वहाँ से गायब थे। तो ये सोचे कि यार वो शायद चोर था होगा, लेकिन वो माचिस लिए बिना गायब हो गया एंड नूडल्स भी लेकर के गया। इतना गर्म वाला ओ उसने लिया कैसा, ये सारी चीज़ ये सोच ही रहे थे
कि इनके पीछे से आवाज़ आई, राहुल करके। यानी इनका जो नाम था उस बंदे ने पुकारा, जबकि इन्होंने अपना नाम तक उसे नहीं बताया था। वो काफ़ी ज़्यादा डर गए। उसके बाद दोस्तों वो जो आदमी उसने ऑफ़र किया कि आप मेरे साथ चलिए। उसके बाद राहुल ने सोचा कि मैं इनके साथ क्यों जाऊँ इतनी रात में, और ये कौन है, ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में चल रहा था। इन्होंने पूछा कि आप कौन हैं, यहाँ क्यों आए, आप कैसे गायब हो गए, सारे क्वेश्चन से की बार इन्होंने पूछ डाले बिना डरे। एंड उसने बताया कि मैं फॉरेस्ट रेंजर हूँ, मैं यहाँ का देखभाल करता हूँ, लोग यहाँ पे आते हैं शिकार करते हैं, उस वजह से मैं देखने के लिए इसी फॉरेस्ट में रहता हूँ। तो मेरा जो क्वार्टर है वो भी इसी जंगल के अंदर है, इसलिए मैं यहाँ पे था। जब भी मैं सडनली गायब इसीलिए हो गया था क्योंकि कुछ मुझे उधर से आवाज़ें आई थी, इसलिए मैं गायब हो गया था, ऐसा उन्होंने कहा। तो एंड उन्होंने आईडी भी दिखाया बाकायदा। तो राहुल को बिलीव हुआ। उसके बाद राहुल जो है उनके साथ चले गए। जैसे ही और थोड़ा दूर गए, वहाँ पे एक छोटा सा क्वार्टर बना हुआ था, एक सर्वेंट क्वार्टर टाइप से था। उसमें जो है राहुल अंदर इंटर किए। राहुल तो पहले डर गए कि इतने बड़े जंगल में ये ऐसा क्वार्टर रह कैसे सकता है, इनके पास इतना सामान कहाँ से, क्या सारे चीज़ों इनके दिमाग में चल रहा था। वो जैसे ही उस क्वार्टर के अंदर इंटर किए, वहाँ पे सारा चीज़ें ऐसा था कि मॉडर्न चीज़ें थी। वहाँ पे टीवी से लेके फ्रिज से लेके सारी चीज़ें थी, जबकि वहाँ पे बिजली भी नहीं आता था। तो इन्होंने पूछा कि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का आप कैसे करते हैं, तो उन्होंने बताया कि सोलर पैनल्स हैं, उस वजह से करता हूँ। एंड यहाँ पे वीकली कई सारे लोग आते हैं, यानी कि जो उनके सर्विस वाले हैं वो आते हैं एंड सारा सामान इन्हें पहुँचाते हैं। इस टाइप से उन्होंने सारा चीज़ एक्सप्लेन किया। उसके बाद उन्होंने इसे खाना ऑफ़र किया। उसके बाद इन्होंने वहाँ पे अच्छे से खाया। उसके बाद उसका शुक्रिया किया। एंड वहाँ पे कई सारे गन्स पड़े थे एंड शिकार किए हुए, जो जब्त किए हुए जो दांत होते हैं, हाथी के दांत या फिर जो टाइगर के जो चमड़ी होते हैं, वो सारी चीज़ें पड़ा हुआ था, वो जब्त किया वाला। उसके बाद दोस्तों उन्होंने सारा चीज़ किया एंड उसके बाद उन्होंने उसे शुक्रिया किया उस रेंजर को। एंड वहाँ वहाँ से सीधा अपने कैंप की ओर आ गए। उसके बाद दोस्तों अपने कैंप में आकर के वो सो गए, राहुल सो गए। उसके बाद नेक्स्ट डे जब ये उठे, तो इन्होंने अपने आप को एक अलग लोकेशन में पाया। मतलब मैंने आपको जब बताया कि इन्होंने एक ऐसी जगह डिसाइड की थी कि जहाँ पे जो स्काई है वो डायरेक्टली ओपन रहे, एक ओपन स्पेस हो, वहाँ पे इन्होंने अपना कैंप डालने का डिसाइड किया था। बट इन्होंने जब अपनी आँख खोली तो ये जंगल के अलग साइड में पहुँच चुके थे। मतलब इन्हें लगा कि शायद मैंने ऐसे जगह पे डाल दिया था, थक गया था मैं, तो मुझे शायद होश नहीं रहा हो, शायद मैंने यहीं पे कैंप लगाया था। इन्होंने ऐसा सोचा। बट इन्होंने वाकई में ओपन स्पेस पर कैंप लगाया हुआ था। बट ये वहाँ कैसे पहुँचे इसके बारे में इन्हें कोई आइडिया नहीं है। अब दोस्तों इन्होंने जहाँ ओपन स्पेस पर कैंप लगाया था, उसी साइड में वो जो क्वार्टर था वो पड़ता था। बट इनका जो जो मतलब जहाँ पे ये पाए सवेरे अपने आप को, वो दूसरे साइड पे था। मतलब क्वार्टर वहाँ से दूर था। बट ये उस जगह पे थे जहाँ से जो सीधा अगर जाएं तो ये उसी जगह पे पहुँचेंगे जहाँ पे इनका जो डेस्टिनी है वहाँ पे, मतलब जो टॉप व्यू जहाँ से आता है वहाँ पे पहुँचेंगे। तो इन्होंने सारी बातों को इग्नोर कर दी। उसके बाद दोस्तों ये उसके डेस्टिनेशन की ओर आगे बढ़ने लगे। उसके बाद कई सारे चढ़ाई चढ़ने के बाद ये उस डेस्टिनेशन पे पहुँचे एंड वहाँ पे कई सारे फ़ोटोग्राफ्स वगैरह सारी चीज़ें ली। उसके बाद दोस्तों ये जब वापस आ रहे थे, तो इन्होंने सोचा एक बार उस रेंजर से मिल लिया जाए एंड अपनी सारी इंसिडेंट उन्हें बता दी जाए कि मैं कहाँ पे अपना कैंप लगाया था और कहाँ पहुँच गया, और यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा था एंड कल आपने मुझे जो भी खाना दिया उसके लिए शुक्रिया कह दूँ। ये सारी चीज़ें ये सोच रहे थे एंड उस रेंजर के क्वार्टर की ओर ये आगे बढ़ने लगे। उसके बाद दोस्तों ये जैसे ही उस क्वार्टर की ओर आगे बढ़ने लगे, इन्होंने उस जगह जैसे ही पहुँचा एंड उस क्वार्टर को देखा, तो यह वहाँ पे खड़े खड़े शॉक्ड हो गए, एकदम से शॉक्ड हो गए। क्योंकि वो जो क्वार्टर जो था, कल रात के इन्होंने जिस टाइप से देखा, जिस कंडीशन में देखा सवेरे, वो उस कंडीशन में था नहीं। मतलब बहुत ही ज़्यादा खंडर हो चुका था। वहाँ पे कोई पेंट नहीं था, ब्लैक पड़ गए थे, उसके वॉल्स आधे टूटे हुए थे, दरवाज़ा टूटा हुआ था, आईना टूटे हुए थे, शीशे टूटे हुए थे, अंदर कुछ भी नहीं था। इनकी आंखों पे बिलीफ नहीं हुआ। अगर ये रात में मतलब अगर ये वहाँ पे नहीं जाते, खाना नहीं खाते, तो इन्हें बिलीव नहीं होता। लेकिन दोस्तों ये रात में वहाँ गए थे, सारा चीज़ें एकदम वेल फर्निश्ड थी, सारी चीज़ें एकदम सही थी। इन्होंने वहाँ पे खाना भी खाया था, उससे बात भी की थी। बट दोस्तों सवेरे जब देखे तो वो जो क्वार्टर था वो पूरा ब्लैक पड़ चुका था। अब एक ही रात में कोई इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता।
तो दोस्तों इन्होंने उस रेंजर को ढूंढने की कोशिश की एंड इन्होंने सोचा कि उसके अंदर जाके देखा जाए, उसके अंदर जाके एक्सप्लोर किया जाए कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं हैं। बट इनके अंदर वो हिम्मत नहीं आई, ये हिम्मत नहीं जुटा पाए कि उसके अंदर जाके ये सारी चीज़ें देख सकें। काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। उसके बाद इन्होंने सारा चीज़ पैक किया। पैक करने के बाद ये सीधा नीचे आए, दौड़ते दौड़ते नीचे आए। लगभग 1-2 घंटे की चढ़ाई थी। उसके बाद ये कंप्लीट करके जैसे ही नीचे आए, जो सिक्योरिटी गार्ड था, इन्हें जिस रोड से आते हुए देखा, जिस ट्रायल से आते हुए देखा, वो सिक्योरिटी गार्ड देख के शॉक्ड हो गया। उसके बाद ये जैसे सिक्योरिटी गार्ड को देखे, ये पूछे कि आप ऐसे क्यों मुझे घूर रहे हैं करके। तो सिक्योरिटी गार्ड बोला कि आप गलत रास्ते पर चले गए थे, अच्छा हुआ आप जल्दी वापस आ गए, आप इधर से जा सकते हैं। तो जो ये राहुल जो था, इन्होंने बोला कि मुझे अब नहीं जाना है, मैं ऑलरेडी जा चुका हूँ, कल रात के मैंने इस रास्ते पे जाके मैं स्टे कर चुका हूँ। और 1 मिनट, कौन सी गलत जगह है, ऐसा करके इन्होंने पूछा। तो ये जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने बोला कि इस साइड पे कोई नहीं जाता, ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, यहाँ पे जितने भी लोग गए हैं उनमें से बहुत कम लोग ही वापस आए हैं एंड बाकी लोगों के बारे में कुछ पता नहीं चलता। एंड इस साइड जो भी गया उनके साथ कुछ ना कुछ ज़रूर बुरा होता है। तो आप यहाँ पे एक रात रुक चुके हैं, आप सही बोल रहे हैं, ऐसा करके गार्ड ने शक की निगाहों में उसे देख करके पूछा। देन राहुल ने रिप्लाई किया, हाँ मैं गया था बट मेरे साथ कुछ ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुए। वो जो बिल्डिंग था वो रात में कुछ और था, दिन में कुछ और हो गया, और मैं जहाँ पे कैंप लगाया था वो कैंप दूसरे जगह आ गया, और सारी चीज़ें इन्होंने बताया। उसके बाद इनके दिमाग में आया कि हाँ मैंने गोप्रो कैमरा में सारी चीज़ रिकॉर्ड किया था। उसके बाद मैंने उसे निकाल के देखा, मतलब जो राहुल है उन्होंने उस जो गोप्रो कैमरा उसके निकाल कर रिकॉर्डिंग जब चेक किया तो उसमें कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी, जबकि सारा चीज़ सही काम कर रहा था बट उसमें कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी। वो जो गार्ड है उसे प्रूफ नहीं दे पाया। देन जो गार्ड है उसने बोला कि आप जिससे मिले थे वो वाकई में इस फॉरेस्ट के रेंजर हैं, बट उनका जो मृत्यु है वो आज से 5-6 साल पहले ही हो चुका है। वो यहाँ पे काम करते थे, पता नहीं उनकी कुछ मिस्टीरियस तरीके से मौत हो गई उन्हीं के जो क्वार्टर है उस पे। तो जितने भी लोग इस रास्ते आगे जाते हैं कैंप करने के लिए, वो उन्हें अक्सर मिलते हैं एंड वो उनसे माचिस ऑफ़र करते हैं, मतलब माचिस उनसे मांगते हैं। एंड जो उन्हें ऑफ़र नहीं करता है माचिस, वो उसे कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचा देते हैं। वो माचिस कभी लेते नहीं हैं बट वो मांगते हैं। तो जो उन्हें ऑफ़र नहीं करता वो उसे नुकसान पहुंचाते हैं। आपने शायद ऑफ़र किया रहा होगा इसलिए उसने आपकी अच्छे से खातिरदारी की, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, पर उनकी मौत का राज आज तक किसी को नहीं पता है। ऐसा करके जब गार्ड ने राहुल को बताया तो राहुल बहुत ज़्यादा डर गया। उसके बाद ये कोलकाता नहीं गए, ये सीधा अपने घर यूपी चले गए। उसके बाद दोस्तों यूपी जैसे ही अपने घर पहुँचे, इन्होंने सारा इंसिडेंट जो है अपने पेरेंट्स को बताया, अपने भाई को बताया। उसके बाद दोस्तों इनकी तबीयत ख़राब होने लगी एंड इनके जो बिहेवियर है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंज आने लगा। जैसे कि मुझे आदित्य ने बताया इनके बिहेवियर में काफ़ी ज़्यादा चेंज आ चुका था एंड काफ़ी ज़्यादा वीक हो गए थे। कई सारे डॉक्टर्स को दिखाया गया बट सारा इनका जो बॉडी का फंक्शन था वो नॉर्मली काम कर रहा था, बट ये बहुत ज़्यादा वीक होते जा रहे थे। फिर एक बाबा को बुलाया गया। उसके बाद उस बाबा ने इन पे पता नहीं कौन सा जादू किया एंड उस बाबा ने उस जो घोस्ट थी, मतलब जो रेंजर का जो घोस्ट था, उसको वहाँ से अलग किया। मतलब कि उन्होंने बताया कि उनके जो बाबा हैं उन्होंने बताया कि इनका जो बॉडी था वो कंपेटिबल था उस रेंजर के लिए। मतलब वो रेंजर अपने से कंपेटिबल बॉडी को ढूंढ रहा था, एक ऐसे होस्ट को ढूंढ रहा था जिसमें वो समा जा सके और जिसके थ्रू वो अपनी दुनिया में वापस जा सके। वो जो घोस्ट है वो आज भी उस जो लोकेशन है वहाँ पे भटक रहा है। वो किसी ऐसे इंसान के तलाश में है जिसके थ्रू वो अपने दुनिया में वापस जा सके। उसके साथ पता नहीं क्या हुआ है बट बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ है। आपका जो बेटा था यानी कि राहुल, उसका जो बॉडी था वो उसके लिए कंपैटिबल था, उसने उसने इससे होस्ट मानकर इस पे बहुत ज़्यादा दिन सर्वाइव किया। इसके थ्रू वो अपने जो दुनिया है उसमें वापस जाने की कोशिश कर रहा था, बट मैंने उसे वापस भेज दिया। अब वो इसे वापस परेशान नहीं करेगा। तो उसके बाद से जो राहुल है वो ठीक हो गया। उसके बाद राहुल ने डिसाइड किया कि वो अब जिस भी लोकेशन में जाएंगे अकेले नहीं जाएंगे। सो नाउ ही इज़ नॉट ए सोलो ट्रैवलर, ही इज़ ए कंपेनियन ट्रैवलर, ही इज़ ए कंपनी ट्रैवलर, आप जो भी कह रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसे लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आपके पास ऐसी कोई भी स्टोरी है जो कि आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं
तो आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी परीक्षित दुर्गम पे ज़रूर शेयर कीजिएगा, मैं वहाँ पे उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा।